मुझे ट्रैवल करना था तो मैंने एक वेबसाइट से टिकट बुक कर लिया और ट्रैवल करने के प्रोसेस में मेरा जो राइट है उस फ्लाइट में उस टाइम पे उस फ्लाइट के डिपार्चर के पहले जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के बाद उसमें बैठने का राइट है। टिकट लेने का मतलब ये नहीं हो गया कि अपने हिसाब से पहुंचेंगे, अपने हिसाब से कोई भी सीट चूज़ कर लेंगे, है ना। इट हैज़ टू बी सिस्टमाइज्ड सो दैट others don't get impacted by my timelines and I don't get impacted by others' own timelines. So there is a cut-off time कि इतने बजे चेक इन क्लोज हो जाएगा, इतने बजे ऑन बोर्डिंग, मतलब इतने मिनट्स पहले या इतने घंटे पहले चेक इन क्लोज हो जाएगी। ऑन बोर्डिंग का भी टाइम है कि इतना मिनट्स के पहले ऑन बोर्डिंग क्लोज हो जाएगी। तो इंटेंशन ये नहीं है कि दे वांट टू लीव यू और मी। इंटेंशन ये है कि हम उस टाइम को मैच कर पाएँ। उसके लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एज एन एक्सेप्शन कभी कभी हो जाती है सिचुएशंस, तो दोज आर हैंडल्ड डिफरेंटली, लेकिन हमें बहुत thoughtful होकर के, because we have committed some money to book the ticket for the purpose, so प्लानिंग को भी कमिट करना चाहिए, टाइम को भी कमिट करते हैं और पहुंचते हैं। और फिर हम वो सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं, जैसे फ़्लाइट में ट्रैवल करने के दौरान वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कोई भी शार्प चीज़ नहीं ले जा सकते, है ना, वो फॉलो करते हैं। ऐसे ही सेफ्टी के लिए तो वो सब के लिए अच्छा है। तो वो चेकिंग होती है, स्कैन वगैरह होता है सारा सामान, एंड देन अलाउ होता है कि हु कैन गो हु कैन नॉट गो। ऐसे ही जब हम किसी भी एसोसिएशन में आते हैं, कोई भी रिश्ता है ना, उसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं मैंडेटरी जो फॉलो करने की ज़रूरत है ना। अब जैसे लोगों की शादी हो गई, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जितने शादीशुदा लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो शादी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, जो उस रिश्ते में रहने के लिए कंपलसरी है। हम सबको बताया जाता है शादी के दौरान क्या है मैंडेटरी, नथिंग टू रीस्टेट दैट बिहेवियर से रिलेटेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि किस तरीके के बिहेवियर से फैमिली में उस रिश्ते का वेलफेयर है, फैमिली का वेलफेयर है, बच्चों का वेलफेयर है, और दोनों परिवारों में कितना अच्छा समन्वय हो सकता है ना। लूजिंग अ फ्लाइट इज़ अ कॉस्टली अफेयर, नॉट ओनली फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दूसरी फ़्लाइट लेने में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है कि ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन, और कई बार दूसरी फ़्लाइट जो डिफरेंट टाइम पे मिलती है, और अगर कंडीशन ये थी जाने की कोई बहुत टाइम सेंसिटिव रीज़न था, वो पर्पस छूट भी सकता है। ऐसे ही लूजिंग अ रिलेशन, आई थिंक इन माई व्यू इज़ अ कॉस्टली अफेयर। चाहे वो अच्छे मित्र का हो, चाहे वो अच्छे भाई का हो, चाहे अच्छे जीवन साथी का हो, चाहे
अच्छी संस्था का हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का हो, जो भी अच्छा है उसे संभालने के लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशंस को ज़रूर मीट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये कोई बहुत बड़ा सत्य इन्वेंटेड ट्रुथ नहीं है, इट इज़ कॉमन सेंसिकल, हम सब जानते हैं। बट जो हम जानते हैं उसको भी हम कई बार हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार इसको वायलेट या इसके प्रति लीनियंट हो गए तो नो, आप लीनियंट होके देखो ना फ्लाइट की टाइमिंग से के लिए लीनियंट होके देखो। कमिटेड होके जीना है, मुझे ऐसा लगता है। लीनियंट होके क्या जीना, रिस्क क्यों लेना? जो बहुत ही प्रेशियस है उसको खोने का रिस्क क्यों लेना? जो प्रेशियस है उसको मेंटेन रख पाना ही, वही मुझे लगता है अपनी काबिलियत है, कुशलता है। जैसे लोगों को ये पता होता है ना कि जनरली अनाउंसमेंट होंगे, अगर कोई डिले हो रहा है तो उसको फ़ोन भी जाते हैं, तो एयरलाइंस की तरफ से कम्युनिकेशंस आती हैं, फ़ोन भी आते हैं और एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट भी होते हैं अगर किसी ने चेक इन कर लिया, बोर्डिंग में डिले हो रहा है। इंटेंशन इज़ नॉट टू लीव, बट अगर कोई अज्यूम कर ले कि अरे ये तो हमें छोड़ के जाएंगे ही नहीं, नो, देयर इज़ अ लिमिट फॉर दैट। ऐसे रिश्तों में अगर कोई सोचे कि रिश्ता छूटेगा ही नहीं, लीनियंट होते ही रहेंगे लिमिट क्रॉस होते ही फ्लाइट छूट जाती है ना? नो शो नहीं होना चाहिए, नो शो नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका 10th का हो चाहे 12th का, बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप नो शो नहीं करते, हम नो शो नहीं करते हैं, क्योंकि हम मालूम है कि एक एग्ज़ाम, एक पेपर में नो शो अगर हो गया, नहीं टाइम पे पहुँचे, नो शो हो गया तो वो साल गया। लेकिन अगर नहीं टाइम पे पहुँचे तो एक आध क्वेश्चन गया, तो रिजल्ट में इम्पैक्ट आता है। तो हम प्लान करते हैं ना। ऐसे ही रिश्तों की जो ज़रूरत है उसमें अगर वो एटीट्यूड रख पाए, मुझे लगता है कि जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं ना, तो शायद वो शिक्षा हमें ये सिखा देती है कि ज़िंदगी में अपनी जो भी प्रेशियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमें हमारी फैमिली को वैल्यूएबल बनाती हैं, हमसे जुड़े लोगों को वैल्यूएबल बनाती हैं। जैसे हम एजुकेशन के मामले में तो सब समझते हैं, बच्चों को कितना ठीक से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उनके लिए वैल्यूएबल है, हमारे लिए वैल्यूएबल है एंड ऑल दैट। ऐसे एग्ज़ाम में हम उनको मेक श्योर करते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम है तो पूरा बिल्कुल कि भाई आधे घंटे पहले पहुंच ही जाएं हर हालत में, और मार्जिन लेके चलते हैं। लेकिन हम कोई क्वेश्चन नहीं मिस करना चाहते हैं। ऐसे रिश्तों में अगर हम ये क्लियर हो जाए कि हम कोई ऐसी अच्छी फीलिंग में देना मिस नहीं करना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम नहीं छूटा तो रिजल्ट्स अच्छे आ सकने की संभावना है, और उस रिजल्ट से आगे की कितनी बेनिफिट्स होते हैं, उससे करियर से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे डिसीजंस हो पाते हैं। ऐसे ही रिश्तों में सही फीलिंग समय पर दे पाने से, नो शो नहीं करते, टाइम पे कुछ अच्छा कर पाने से, अपनी ज़िंदगी के जो वाकई एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें जो सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, उन्हीं रिश्तों से जिनको हमने अच्छी फीलिंग दी है,
बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट आता है, क्योंकि अगर हमने अच्छा किया है तो ऊपर वाला देखता है ना, वो कहीं ना कहीं से, नॉट नेसेसरली थ्रू द सेम पीपल वी डिड गुड, मे बी थ्रू समबडी एल्स, बट अपना अच्छा किया हुआ कहीं ना कहीं से अच्छा लाता है। तो वही अपनी ड्यूटीज़ में, अपने रिश्तों में अच्छी फीलिंग्स देने में ना तो डिले करना चाहता हूँ, ना नो शो करना चाहता हूँ। मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम एजुकेशन।